Hello friends, good morning and welcome to DP Global Education channel. 9th Math Chapter 2 Polynomial Exercise 2.3. Question factorize first part, second part, third part and fourth part. इन चार पार्ट के जो चारों पॉलिनोमियल गिवन है इसका हमें फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज का मीन्स होता है कि इसकी वैल्यूज निकालनी है. वैल्यूज क्यूब है तो इसमें 3 फैक्टर होंगे, यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, यानी इन सब में 3 फैक्टर होंगे. अगर यहां स्क्वायर का पॉलिनोमियल होता तो 2 फैक्टर निकलते हैं. क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसलिए 3 फैक्टर निकलेंगे. अगर ये जितने भी पावर यहां पर होंगे उतने ही ज्यादा फैक्टर इसका निकलेगा. आइए हम लोग सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये है हमारा पॉलिनोमियल. यहाँ पर 4 टर्म्स दे रखे हैं. इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो इसका कांस्टेंट नंबर होता है उसका हम फैक्टर निकालते हैं प्लस माइनस करके, और वही वैल्यूज हम इसमें पुट करते जाते हैं. जो वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू टोटल फाइनल वैल्यू 0 हो जाती है वो उसका फैक्टर होता है. ये इसका कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का. मगर इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपली हो सकते हैं, तो हम इसे सिंपल मेथड से कर लेते हैं. यहां पर 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर हो गया. अब इसमें कॉमन ले लीजिए. यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है. इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? देखिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स 3 बार है, 2 और यहाँ पर एक्स 2 बार. ये है इसका कॉन्सेप्ट. अब यहाँ कॉमन क्या हो सकता है? यहाँ 2x कॉमन ले लीजिए, एक x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा. x का मतलब हुआ x स्क्वायर, x माइनस 2. यानी इस तरीके से हम इजिली समझ सकते हैं कि कॉमन कैसे होता है. आइए, अब इन दोनों में जब हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x माइनस यहाँ बच गया 2. अब बचा ये टर्म, इसमें हम क्या कॉमन लें? तो सबसे पहले तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. क्यों माइनस कॉमन लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ टर्म बन गया है x माइनस 2, तो यहाँ पर भी मुझे x माइनस 2 रखना है, और यहाँ प्लस 2 है. प्लस 2 है तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन बदल जाता है, माइनस 2 हो जाएगा, और इस तरीके से हम जो सर्टेन वैल्यू हमें चाहिए वो निकल आएगी. अब माइनस हो गया. इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस एक्स प्लस 2. इसमें कोई भी कॉमन है ही नहीं है. यहाँ x है, यहाँ 2 है. ना तो 2 के टेबल में x आता है, ना x के टेबल में 2 आता है. लेकिन हाँ, एक ऐसा नंबर होता है जो कॉमन होता है सब में. वो नंबर क्या होता है? 1. इसमें एक नंबर ऐसा है 1 जो सब में कॉमन है. अब अगर मान लीजिए हम 1 कॉमन लेते, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x माइनस 2 हो जाएगा. अब इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, चेक करें कि हमारा ये क्वेश्चन जो सॉल्यूशन किया है ये सही है गलत है, तो देखो माइनस 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, और माइनस माइनस प्लस. ये देखो यही चीज आके दोबारा आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब है कि माइनस 1 यहाँ पर हम कॉमन लेंगे. माइनस 1 कॉमन ले लीजिए. अब क्या बचेगा? यहाँ पर माइनस 1 कॉमन है तो x बच गया, और अंदर का साइन बदल जाता है, माइनस 2. अब इसके बाद क्या करते हैं? ये जो कॉमन x माइनस 2 यहाँ आया, x माइनस 2 यहाँ आया, यहाँ 2 बार है ना, इसे एक बार लिखते हैं. यानी कहने का अर्थ है इसको दोबारा कॉमन लेते हैं. इस तरह से x माइनस 2 हमने दोबारा कॉमन ले लिया. जब हमने दोबारा कॉमन लिया x माइनस 2 तो क्या बचा? x स्क्वायर. इस टर्म में x स्क्वायर बच गया, और इसमें क्या बच गया? x माइनस 2 जब कॉमन ले चुका हूं तो माइनस 1 बच गया. ऐसे भी समझ सकते हैं, या ऐसे समझे कि x माइनस 2 को हम एक बार ले लेते हैं और बची हुई वैल्यूज को हम दोबारा लिखते हैं, आगे लिखते हैं. x माइनस 2 को हमने लिख दिया, इसमें दोनों में था, एक बार हो गया. अब इसके बाद x स्क्वायर माइनस 1 हमने यहाँ लिख दिया जो बची हुई वैल्यू थी. आइए अब हम क्या करें, क्योंकि हमें तो चाहिए 3 फैक्टर. यहाँ क्यूब है तो 3 फैक्टर चाहिए, यहाँ अभी 2 फैक्टर आया है, तो इसको हम फिर से स्प्लिट करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, इसे और तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे. x माइनस 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है
एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि वन का स्क्वायर भी वन ही होता है। आइए अब हम यहां पर समझें, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो गया, यहां हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ a मान लेते हैं x है और b क्या है 1 है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो अगर हम x स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर को सॉल्व करें तो a कितना है, a कितना है, तो a x है, a x है तो x हो गया। b कितना है, b कितना है 1, 1 हो गया। फिर कह रहा a माइनस बी, a कितना है x, b कितना है 1। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर को हम x प्लस वन एक्स माइनस वन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर a x है और b 1 है। इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर आंसर हम लिखेंगे x प्लस वन और x माइनस वन। अब ये तीन फैक्टर हमारे हो गए, तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। एक पार्ट मैं और सॉल्व कर लेता हूं सिंपल वाला, ये फोर्थ पार्ट पहले कर लेते हैं, फिर ये सेकंड और थर्ड, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से होगा। डिफरेंट मेथड से क्या, ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको हमें फैक्टर बना के सॉल्व करना होगा, इसलिए पहले हम फोर्थ कर लेते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहां पर भी देखो 4 टर्म है, 4 टर्म्स है, इनको क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, अलग अलग कॉमन लेके इक्वल बनाना है अंदर वाली वैल्यूज को। देखते हैं हम इसमें क्या कॉमन हो सकता है। 2y y प्लस y, ये हमने ये टर्म लिखा। 2y क्यूब है तो y 3 बार और प्लस वाई स्क्वायर है तो y 2 बार। अब इसमें y ये दोनों में है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ 2 बच गया और एक y बच गया, प्लस यहाँ y कॉमन है और जब कुछ नहीं बचता तो वंजा लगता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। y स्क्वायर 2y प्लस 1, तो ये हो गया y स्क्वायर कॉमन लेने पर 2y प्लस 1। अब इसमें क्या कॉमन लिया जाए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें प्लस की वैल्यू चाहिए अंदर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू चाहिए मुझे। सेम वैल्यू लाने के लिए हमें प्लस चाहिए, इसका अर्थ है कि माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा। आइए हम माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या दोनों में कोई कॉमन है नंबर, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 2y है और यहाँ 1 है, 2y और 1 में कोई भी कॉमन नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है। माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया 2y, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 1 जा 1, यानी नंबर देखो सेम नंबर है, बस माइनस कॉमन लिया तो ये यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर प्लस, यानी अंदर सारे चिन्ह बदल जाते हैं माइनस कॉमन लेने पर। आइए अब देखिए 2y प्लस 1 है, यहाँ 2y प्लस 1 है, इन दोनों को एक बार लिख दीजिए। एक बार लिख दिया। अब बताइए क्या बचा, 2y प्लस 1 जब हमने यहाँ लिख दिया कॉमन में, तो क्या बच गया y स्क्वायर यहाँ लिख दिया। यहाँ 2y प्लस 1 कॉमन ले चुका हूं, तो क्या बच गया माइनस 1 बच गया। ये अब सेम वे जैसे y स्क्वायर माइनस 1 है तो y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, और a माइनस बी होता है। a क्या है y है, b क्या है 1 है, तो इस तरह से y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा और y माइनस 1 हो जाएगा। एक बार प्लस, यानी a क्या है y है, b 1 है, तो a प्लस b y प्लस 1, a माइनस b y माइनस 1, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे इसे y प्लस 1 और y माइनस 1। अब यहाँ 3 टर्म्स हो गया, 3 टर्म्स ही क्यूबिक में होता है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो 2 पार्ट इसमें बचा है वो थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि ये तो कॉमन होने से सॉल्व हो गया, मगर ये दोनों कॉमन से सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा लेंदी है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इन्हें भी। सेकंड पार्ट
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए अब इसे सॉल्व करना है। इसका फैक्टर क्या है -5 का? फैक्टर ऑफ 5 इजिकल टू हो सकता है +-1 +-5, क्योंकि 1 जो है 1 किस किस टेबल से जा सकता है? 1 से जा सकता है और 5 से जा सकता है। +-1 और +-5, ये दो वैल्यूज इसका फैक्टर हो सकता है। अब हम लोग रखते हैं, पहले एक बार 1 रखेंगे और एक बार -1, फिर 5, फिर -5, ऐसे रखते देखते हैं। 8x = 1, px = x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, p1 = 1³ माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस 5, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 9 1 जा 9 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, ये हुआ 4 टर्म। यहाँ पर 3 टर्म्स निगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है। निगेटिव वाले को जोड़ लीजिए इकट्ठा, 9 5 14 और 3 17, ये 17 हो जाएगा। यहाँ पर -16 आया, नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, नो फैक्टर। चलो अब और वैल्यूज पुट करते हैं। 8x = -1, भाई यहाँ पर 4 वैल्यूज है, +1 -1, हमने +1 रख दिया, अब हम -1 रखेंगे। -1 में क्या होगा? px = x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब यहां पर -1 रखते हैं हम लोग, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1, जहां जहां x है वहां वहां हमने -1 रख दिया। अब उसके बाद में -1 का क्यूब क्या होगा? -1 होगा। क्यों होगा? -1 का क्यूब होता है -1 इंटू -1 इंटू -1, तो इसका माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और 1 1 जा 1 1 1 जा 1, यानी -1 का क्यूब -1 होता है। अब -3, -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। -1 का स्क्वायर मीन्स हुआ -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 जा 1 1 आया। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई +9 -5। अब यहाँ पर -1 -3 3 1 जा 3 हो जाएगा, +9 -5। अब यहाँ पर 4 टर्म्स जो है, 4 टर्म्स, यहाँ पर ये और ये 3 टर्म निगेटिव है, निगेटिव को जोड़ लीजिए, 5 3 8 और 1 9, -9 +9, तो 0 हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर हो गया। यस, x + 1 इज फैक्टर ऑफ इट। x + 1 इसका फैक्टर हो गया। अब हम इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। एक फैक्टर हमारा निकल गया है x + 1, हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, x + 1। यहां तक आप नोट करेंगे, नोट करने के बाद में आगे नोट करना चालू करेंगे। यहाँ स्पेस कम है इसलिए हमें इसे मिटाना पड़ा। तो एक फैक्टर हो गया हमारा x + 1। अब x + 1 एक फैक्टर हो गया, इससे हम डिवाइड करेंगे, कौन सी वैल्यू थी ये? सेकंड, हम इससे डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, डिवाइड करते हैं इसे, ये x² बार जाएगा, ये x² बार जाएगा। कैसे जाएगा? अब देखिए, x² को अगर हम x + 1 से मल्टीप्लाई करें तो x³ + x² होगा, x³ + x² हो जाएगा।
इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 3 जा 6 ऐसे सॉल्व करते थे। इसी तरीके से अगर x प्लस 1 कितनी बार गया, x स्क्वायर बार गया, तो क्या आया, ये आया। इसको हम यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और नॉर्मली माइनस करते थे, 7 माइनस 6 1 आया। ऐसे यहाँ माइनस करिए, जब माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब एक्स क्यूब में से माइनस एक्स क्यूब, अब ये प्लस भूल जाएंगे, एक्स क्यूब में से माइनस एक्स क्यूब जब हम घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, कट गया, और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 3 टॉफी और माइनस 1 टॉफी। एक्स स्क्वायर को टॉफी मान लीजिए, तो माइनस 3 टॉफी और माइनस 1 टॉफी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 टॉफी हो जाएगा। यानी ये टॉफी क्या माना, एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे का टर्म हम यहाँ लिखेंगे, 9x लिख दिया और माइनस 5 भी कर ही दिया, एक साथ ले लेते हैं नंबर। इसमें नंबर चाहे एक साथ ले लो चाहे एक एक लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। आइए, अब यहाँ पर माइनस लगा है, तो ये माइनस हमें बताता है, ये माइनस हमें बताता है कि यहाँ पर माइनस लगेगा, ये माइनस हमें बताता है कि यहाँ पर माइनस लगेगा। माइनस 4 है तो माइनस 4 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर है तो एक पावर कम लगाते हैं, जैसे यहाँ क्यूब था तो हमने एक्स स्क्वायर किया, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब में जब हमने एक्स स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर में कितना करेंगे, एक्स करेंगे, एक पावर कम कर देते हैं। तो माइनस 4x से हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x प्लस 1 कितनी बार गया है, माइनस 4x टाइम गया है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 4x, x का एक्स स्क्वायर और माइनस और प्लस का माइनस, 4x बन जा 4x, ये आएगा 4x, ये आया हमारा। माइनस 4x का जब x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस 4x का जब प्लस 1 से किया तो माइनस 4x आ गया। अब हम इसे यहाँ पर नोट करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये हमने लिख दिया। अब हमारा काम है सब्ट्रैक्शन करना, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसे ये माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर है और प्लस 4x स्क्वायर, यानी ये कट गया। माइनस 9x है और प्लस 4x है, तो 9x माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों का साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 9x में से 4x निकल जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 5 जो बची हुई वैल्यू है उसको हमने नोट कर लिया। अब यहाँ माइनस है, फिर हम यहाँ माइनस लगाएंगे, 5 है 5 लिखेंगे, और x है तो देखो यहाँ हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जब x क्यूब था तो हमने x स्क्वायर लिया, जब x स्क्वायर रहा तो हमने x लिया। अब यहाँ x है तो x बन जाए x, यानी अब हमें यहाँ पर x वगैरह नहीं लिखना है। माइनस 5 से हम डायरेक्ट x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 5x माइनस 5 ये आएगा, माइनस 5 x प्लस 1 जा, या x प्लस 1 जा माइनस 5 यानी मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आ गया माइनस 5x माइनस 5। तो यहाँ माइनस का प्लस हो गया, यहाँ माइनस का प्लस हो गया, अब यहाँ माइनस 5 यहाँ प्लस 5 कैंसिल, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, और यहाँ पर आ गया 0, यानी रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0 रिमाइंडर हो गया, यानी हमारी वैल्यूज आ गई ये। अब ये वैल्यूज यानी देखो क्यूबिक में इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैंने पहले इसका फैक्टर करेंगे किसी भी क्वेश्चन का, चलो ये क्वेश्चन सिंपल तो आपने ऐसे कर दिया, इसी को देख लेते हैं। माइनस 5 का हमने पहले फैक्टर किया, हमने पहले प्लस 1 रखा फिर माइनस 1 रखा, माइनस 1 में हमारी वैल्यू 0 आ गई, यानी माइनस 1 वाला फैक्टर हो गया, तो x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद हमारा ये आ गया। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्क्वायर से। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की वजह से सिंपल हो गया, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं, इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास तीनों फैक्टर मिल जाएगा। इससे 2 फैक्टर मिलेंगे, एक हमारे पास ऑलरेडी निकल चुका है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, इसको मिटाते हैं और मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करो। सबसे पहले इसमें हम क्या करते थे,
सबसे पहले हम इसमें क्या करते थे, तो पहले हम इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते थे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 5x स्क्वायर हो गया। अब इसको हमें डिसोसिएट करना था, दो पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना होता है, एक टर्म ये और एक टर्म में, और बीच में हम प्लस या माइनस लगाते हैं। वो प्लस या माइनस किससे पता चलता है? यहां पर प्लस लगाना है, दोनों टर्म को हमें जोड़ना है या दोनों टर्म को हमें घटाना है, ये कहां से पता चलेगा? वो पता चलता हमें इससे, -5 से। यहां माइनस है तो दोनों टर्म के बीच में माइनस लगाना है, अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों टर्म के बीच में क्या लगाते? प्लस लगाते। आइए अब इस 5x स्क्वायर को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 का फैक्टराइज क्या होगा? 1 5 जा 5, 5 1 जा 5। कहने का अर्थ है इसमें 1 से जा सकता है और 5 से जा सकता है, तो इसका फैक्टराइज 1 × 5 हुआ। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर हम 5x - 1x कर दें, 5x - 1x कर दें तो ये 4x हो जाएगा, और हमें लाना क्या है? 4x। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 5 1 जा 5, ये भी आ रहा है। मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आनी चाहिए और सब्ट्रैक्शन करके ये वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिए 5x - 4x, यानी 5x स्क्वायर को हमने दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिया, 5x - 4x। आइए अब हम इसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर 4x को हम इस तरह से लिखेंगे, 5x - 4 नहीं, यहां 1 होगा, 5x और 1x होगा, क्योंकि 5 1 जा 5 ये भी आ गया, और 5x में से 1x निकल गया तो 4x आ गया। ये आइए 5x - 1x - 5 ये हो गया, यानी हमने 4x को क्या कर दिया? तोड़ दिया, 5x - 1x हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -5x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। चिन्ह बदल जाता है, साइन बदल जाता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस कॉमन लेते हैं, दोनों केस में साइन बदल जाता है। -5 ये हो गया। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए दोनों में, यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ x कॉमन है, x बच गया, यहाँ पर -5 बच गया। x कॉमन लिया तो x स्क्वायर में से एक x निकल गया, एक x बचा, और यहाँ x कॉमन है तो यहाँ खाली 5 बच गया ओनली। अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए 1 कॉमन ले लेंगे, x - 5। अब ये क्या हो जाएगा? x - 5 और x + 1 ये हो जाएगा, क्योंकि जो x - 5 है हमने उसको दोबारा कॉमन लिया, तो इस टर्म में क्या बच गया? x खाली, इस टर्म में पूरा x बचा, और इस टर्म में क्या बचा? 1। ऐसे समझे? या x - 5 एक बार लिखते हैं और बची हुई वैल्यू x + 1 दोबारा लिखते हैं। तो अब यहाँ 2 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ऑलरेडी मेरा आ चुका था, तो इसका टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा? तो टोटल फैक्टर हो जाएगा x + 1 x - 5 और x + 1 ये आया। अब इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर और x - 5, इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ये 4th हमने किया है, थर्ड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट हमने किया है, सेकंड पार्ट का आ गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब एक पार्ट खाली बचा है, फर्स्ट हो चुका था और फोर्थ हो चुका था पहले, सेकंड अभी हम लोगों ने किया है, और अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट। चलिए भाई थर्ड पार्ट अब हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा बड़ा लेंथी और हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर बड़ा है। 13x स्क्वायर + 32x + 20, ये x³ + 13x² + 32x +
20, ये है क्वेश्चन। अब इसका भी वही मेथड है, 20 लेंगे और फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 20 +-1 +-2, 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 3 से 20 में टेबल में 3 से नहीं जाता है, 4 से जाएगा, फिर 5 से भी जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से जाएगा। तो ये इसका फैक्टर हुआ। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करते हुए हम निकालते जाएंगे। देखते हैं, एट x = 1 रखा मैंने, px = x³ + 13x² + 32x + 20। 1 रखने पर 1 का क्यूब प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस 20, 1 का क्यूब 1 प्लस 13, 1 का स्क्वायर 1, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 13 आएगा, प्लस 32 1 जा 32 प्लस 50, सारे प्लस हैं, इसको जोड़ोगे 50 30 80 80 10 90 95 96 आ गया। अब ये 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है, नो फैक्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक तो हमने पार्ट कर दिया, अब हम कॉमन सेंस लगाएंगे। तो सब क्वेश्चनों में या कहीं भी कॉमन सेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कॉमन सेंस ये है कि ये सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू रखने से तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, 0 नहीं आएगा किसी भी केसेज में अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव रखते जाएंगे तो। यानी +1 रखने से कोई फायदा नहीं होगा, +2 रखने से भी फायदा हमें नहीं होगा, +4 रखने से भी फायदा नहीं होगा, ना +5 से रखने से फायदा होगा, ना +10 से रखना। अब रही बात माइनस रखने से फायदा हमें हो सकता है। अब हम माइनस की वैल्यू रखेंगे ओनली बस। आइए, एट x = -1, p x = x³ + 13x² + 32x + 20, ये है। रखो भाई वैल्यू, -1 हमने रख दिया, -1 का होल क्यूब हो गया, -1 का होल स्क्वायर हो गया, -1 हो गया, + 20 हो गया। ये हमने इक्वेशन में x = -1 की वैल्यू हमने इसमें रख दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब क्या होता है? -1 होता है। 13 -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। 32 1 जा क्या होता है? 32 होता है, प्लस 20, ये हो गया। अब -1, 13 1 जा 13 -32 + 20, ये हो गया। अब हम इसे देखते हैं, ये नेगेटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म को एक साथ जोड़ लो और पॉजिटिव टर्म को एक साथ जोड़ लेते हैं। 32 और 1 -33 और 13 + 20, ये प्लस का 33 हो गया और ये आ गया 0। यानी कहने का अर्थ है x = -1 इसका फैक्टर है। तो यस, x +1 हो जाएगा। x = -1 है, इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। यस, x + 1 इज फैक्टर ऑफ इट, ये फैक्टर हो गया। अब इसका फैक्टर ये हो गया, ये क्लियर हो गया कि भाई ये इसका फैक्टर है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हमें पता है क्या करते हैं, x + 1 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। x + 1 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो उसे मिड टर्म से हम स्प्लिटिंग करेंगे, मिड टर्म मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा फैक्टर आ जाएगा। आइए देखते हैं उसे भी। x + 1 हमारा फैक्टर आ गया है, यहां तक हमने इरेज कर दिया। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, ये आएगा x + 1 से हम डिवाइड करेंगे इसको, x³ + 13x² + 32x + 20। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। हमने पहले भी बताया है यहाँ x³ है और यहाँ x है, तो x कितनी बार जाएगा? x² बार जाएगा।
एक्स स्क्वायर बार जाएगा तो क्या आएगा आंसर भाई, मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स से करेंगे एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये आया। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसे नॉर्मल डिवाइड में हम करते हैं। 3 से अगर 7 को डिवाइड करना है तो 3 2 जा 6, अब इसको माइनस करके 7 में से 6 जाएगा 1 लिखेंगे। ऐसे ही अब इसको माइनस करना, माइनस में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। इसके आगे कोई साइन नहीं था तो प्लस था, और प्लस क्या हो गया माइनस। अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया। देखो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है उसको कैंसिल करना, कम से कम बड़ी बड़ी वैल्यू तो कटे। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, इसको हम कट कर देंगे। अब 13 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस का है, माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर को हम टॉफी मानते हैं, टॉफी 13 टॉफी, और यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 टॉफी। 13 टॉफी में से 1 टॉफी माइनस करो, 12 टॉफी आएगा। क्या आएगा, 12 टॉफी। और टॉफी क्या माना मैंने, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो। यानी कहने का अर्थ है 13 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो 12 एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस ये टर्म उतार लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर। अब यहां पर इसके 12 के आगे क्या है, कुछ नहीं साइन है। जब कुछ साइन नहीं है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और यहां पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव हमें रखना होगा। यहां 12 है तो यहां 12 रखना होगा। यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां एक्स लिखना होगा, क्योंकि एक पावर कम रखते हैं। क्यूब था तो हमने एक्स स्क्वायर रखा, एक्स स्क्वायर है तो अब हम यहां एक्स रखेंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 12 एक्स से इसको। एक्स प्लस 1 कितनी बार गया भाई, 12 टाइम गया, 12 एक्स टाइम। मल्टीप्लाई करो, 12 एक्स का एक्स से करेंगे 12 एक्स स्क्वायर, प्लस 12 एक्स का जब 1 से करेंगे तो 12 एक्स हो जाएगा। 12 एक्स का एक बार एक्स से किया तो 12 एक्स स्क्वायर हो गया, 12 एक्स का 1 से किया तो 12 एक्स आ गया। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स। अब यहाँ आगे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यानी आगे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये नंबर कट गया, एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव, कैंसिल। यहाँ 32 एक्स में से 12 एक्स माइनस हो गया तो यहाँ हो गया 20 एक्स। अब क्या टर्म बचा था हमारा, ये बच गया है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 20 एक्स प्लस 20। अब यहाँ कितनी बार ले जाएंगे, साइन क्या लगाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे इसको समझना है। यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे, इस पर डिपेंड करता है। इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस लगेगा। कितनी बार ले जाएंगे वो इस पे डिपेंड करता है। यहाँ आगे 20 लिखा है तो 20 बार जाएगा, यानी 20 एक्स। यहाँ पर ओनली एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अब हमने बताया था एक्स क्यूब है तो हमने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर था तो हमने एक्स लिखा। अब खाली एक्स है तो यहाँ पर एक्स नहीं लगाएंगे, वंजा ले जाना है। 20 से एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20x प्लस 20, 20x प्लस 20 माइनस कर लीजिए। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 20x में से 20x माइनस हो जाएगा, नील, जीरो। 20 में से 20 माइनस हो जाएगा, जीरो। यानी अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। रिमाइंडर जीरो होने से हमें एक क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसे, इसको मिटा देते हैं, स्पेस कम होने की वजह से इसको हम मिटा देते हैं और इसको यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसका हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। एक फैक्टर हमारा ऑलरेडी आ चुका है x प्लस 1, और इससे 2 फैक्टर हम और निकालेंगे। क्या करना होता है भाई इसमें जो है फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1x स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बीच में साइन लगाते हैं और 20 का फैक्टराइज करते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ये आया। अब यहाँ समझना ये भी है, कुछ बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं,
यहाँ 2 से ही क्यों ले गए? क्योंकि भाई ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसको 2 से डिवाइड होगा। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 10 20 आ गया। अब फिर हमने 2 से किया, क्यों किया भाई? और भी नंबर है 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर है, उससे क्यों नहीं कर रहे, 2 से ही क्यों कर रहे हैं? तो भाई 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट डिजिट में 0 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कर दिया, 2 5 जा 10, 5 आया। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट डिजिट या कोई भी नंबर 5 है या 0 है, तो वो 5 से डिवाइड होगा, इसलिए हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ 2 से हुआ, यहाँ 2 से हुआ और यहाँ 5 से हुआ, लास्ट में 1 बच गया। ये हमारा फैक्टर आ गया। अब हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग यही होता है। मिड टर्म मतलब बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है, तोड़ देना है 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कैसे जोड़ना है? जो जोड़ने पर 12x आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए, 20 आए। यानी जोड़ने पर 12 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए। और यहां पर देखो प्लस लगा है, तो यहां पर हमें क्या लगाना, प्लस। आइए हम लोग इसे मैनेज करते हैं। कैसे आए भाई 20? 12 कैसे आए? 20 का टर्म 12 है ना, तो हमें 12 लाना है। अब 12 कैसे आएगा, यहां दिमाग लगाइए। अगर हम 2 5 जा 10 कर दें, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 कर दे, तो बताइए 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी हमारा 12x लाना था, तो 10x प्लस 2x कर दें, यानी यहां 10x प्लस 2x, 10x प्लस 2x कर दें अगर, तो 10 और 2 मिला के 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हम सॉल्व कर लेंगे। मिड टर्म का स्प्लिट हमने कर लिया। और अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 10 2 जा 20 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये 20x स्क्वायर भी हो जाए। मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए दोनों टर्म का, और जोड़ने पर 12x आना चाहिए। 10x प्लस 2x, 12 आ गया। आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10, इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है, 2, तो x प्लस 10। इसमें x कॉमन था और इसमें 2 कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। अब x प्लस 10 एक बार लिख दीजिए, बची हुई वैल्यू, यहाँ x बच गया है और यहाँ पर 2 बच गया, इसको ले लिया। और एक फैक्टर ऑलरेडी पहले x प्लस 1 हो चुका है, तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 पहले वाला जिससे हमने डिवाइड किया था, दूसरा x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 10। ये हमारा आंसर आ गया।